Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, today we are starting the chapter 4th of your English reader book, and the book name is A Pact with the Sun, and today we are going to start part 2nd of this chapter. Okay, the first part we already had met done. Okay, and the chapter name is द ओल्ड क्लॉक शॉप. चैप्टर का नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी कि पुरानी घड़ी की दुकान. ये चैप्टर नेम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड. तो स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दोज दिस 3 पॉइंट्स. रे जो कि शॉपकीपर है, और क्रिसमस नाइट थी. उस टाइम वो अपनी शॉप पे नाइट तक रुका हुआ था, वर्क कर रहा था, और जैसे ही वो जाने वाला था तो वो देखता है कि 2 अननोन जो कस्टमर्स है वो उसकी शॉप पे आते हैं. जब वो उनको अच्छे से देखता है तो उसको पता चलता है कि भाई ये कोई कस्टमर्स नहीं है, बल्कि ये कोई रॉबर्स है. उनमें से एक जो है वो दरवाजे के पास खड़ा था, और दूसरा जो ओल्ड एज पर्सन था, एटलीस्ट 50 के आसपास उसकी एज थी, 45 to 50, वो उसके पास था. रीज ने उसको और अच्छे से देखा तो उसने देखा कि उसके पास कुछ हथियार थे, गन थी. तो रेज को आइडिया लग जाता है कि भाई अब उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है. तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 3 पॉइंट्स. रे knows that his visitors are in need. रे को जरूर पता चल गया है कि उसके विजिटर्स हैं, उनको कुछ ज़रूरत है. he accepts an old watch to exchange for a good sum of money. वह एक पुरानी घड़ी ले लेता है उससे, और उसे अच्छे पैसे देता है. the message of peace and goodwill spread everywhere as the old clock जिम्मे मैरी क्रिसमस. ओके, तो इससे एक अच्छा मैसेज आता है, एक शांति का मैसेज आता है कि भाई जो रॉबर्स थे उन्होंने भी उसको पैसों के लिए नहीं मारा. उन्होंने अपने हाथ से एक घड़ी खोल के उसको दे दी थी, और उस बदले में जो रे था उसने उसको पैसे दे दिए थे. हालांकि वो घड़ी उतने पैसों के नहीं थी. तो देखते हैं चैप्टर में क्या होता है आगे. द क्लॉक टिक्ड ऑन. जो क्लॉक है वो टिक ऑन कर रही थी, यानी जो क्लॉक है वो अपना समय बता रही थी उस टाइम में. रे क्लैमली रोट अनदर मैसेज. रे ने चुपचाप से दूसरा मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच. क्या तुम कोई क्लॉक और वॉच लेते हो? ओके. देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. तब उसने जो लॉन बोर्ड है उसकी तरफ इशारा किया, सामने वाले का जो कस्टमर बन के आया था. ओके, जिसमें कि जो हैंगिंग क्लॉथ जो क्लॉक थी और जो पॉकेट वॉचेस थी वो लटकी हुई थी. ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर. वह कोई किसी भी टाइप का दलाल या कुछ और नहीं था. बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो. लेकिन उसी टाइम उसने कह दिया कि नहीं. ओके, मुझे वो नहीं चाहिए. To the needy people who pledged their old watches or clocks before him for anything they could get. जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको जब भी पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने ओल्ड वॉचेस है वो उसको दे दिया करते थे, और उसके बदले में उन्हें कुछ मिल जाता था. ही लोन मोर देन ही शुड. यानी कि वो एक लोन ले लेते थे और अपनी घड़ी को एक तरह से गिरवी रख के चले जाते थे उसके पास में. अब वो क्या हो रहा है, ही लोन मोर देन ही शुड. जितने जो उसके पास था उस कस्टमर के पास, उसको तो उससे ज़्यादा पैसा चाहिए था. ही वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक. वह अभी भी वहाँ था जबकि जो ओनर है वो उनको चाहता था कि वो वापस चले जाए. एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. उसने उसी प्राइस पे उसको वो घड़ी दे दी बिना किसी इंटरेस्ट पे. देन द ओल्डर मैन seemed टू फील a लिटिल easier. तब जो ओल्डर मैन है उसको ये लगा कि शायद ये कुछ सही है. मतलब कि जो रे है उसको वो पुरानी घड़ी थी वो नई घड़ी के प्राइस में उसको दे रहा था. मतलब मान लीजिए अगर घड़ी पुरानी हो गई थी तो रे को मतलब उस पुरानी 100 रुपये की घड़ी के 50 रुपये मिलने थे, जबकि रे उसको पूरे के पूरे 100 रुपये दे रहा था. तो ओल्डर मैन को ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इजी लगा. took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. उसने अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला और उस घड़ी के पैसे वो निकालने, मतलब वो घड़ी निकालने लगा अपनी कलाई की. हाउ मच विल यू गिव फॉर दिस. तो मुझे इसके लिए कितने पैसे दोगे? द मैन रोट. उस मैन ने लिखा. रे नोटिस्ड अ लिटिल सैम
इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। जो रे है उसने एक शर्मिंदगी के बेसिस पे अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए उसकी ग्रे आंखों में देखना शुरू किया। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वॉच कोई ज़्यादा खास नहीं थी, एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन अभी भी उसमें पावर ग्रेट थी, अभी भी उस वॉच में ताकत थी अंदरूनी। ओके, मतलब उसकी जो मशीन थी वॉच की वो अच्छी थी काफ़ी क्वालिटी की। ही वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, उसे कुछ एक्सचेंज में चाहिए था। अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, उसे उस बैड सिचुएशन के रास्ते से निकलना था रे को किसी न किसी तरीके से। ओके, नविंग द ग्रेट नीड ही ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। वह उस मैन को, उसको पता लगा कि भाई उसको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, इसलिए उस मैन को फर्स्ट प्लेस पे ले गया। रे ने उसको पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने चाहिए। द रिप्लाई कम बैक ऑन ए नोट पैड, वॉट एवर इट्स वर्थ, जितनी भी इसकी कीमत हो, उसने वापस से नोटपैड पे लिख के भेजे। ओके, रे रिच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स के पास गया। पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, उसने अपने केस बॉक्स में से $50 निकाले और उस मैन के हाथों में थमा दिए। एज द शुक हैंड, और दोनों हाथों में देखने लगे एक दूसरे के। रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से थैंक, और उनको ऐसा लगा कि वे एक दूसरे को ही थैंक कह रहे हैं, क्योंकि मैन को उस टाइम में पैसों की ज़रूरत थी, वो रॉबरी करने के लिए आया था, तो रे ने उसे $50 दे दिए। और रे इस चीज़ के लिए उसको थैंक कर रहा था कि उसने उसकी कोई नुकसान नहीं किया, फिजिकल कोई इंजरी नहीं दे रहा, वो चुपचाप से एक पुरानी घड़ी दे करके एक टाइप सा नॉर्मल सा बिजनेस करके जा रहा है, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ओके, दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वे दोनों ही जानते थे कि वो घड़ी है वो उतनी महंगी नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, जाने से पहले मैन ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। मैंने लिखा कि मैं ये घड़ी लोन के बेसिस पे लेके जा रहा हूँ, मतलब कि उसने कहा कि मैं 50 रुपये लेके तो जा रहा हूँ, लेकिन ये 50 रुपये देख करके और ये घड़ी अपनी छुड़वाने के लिए आपसे वापस आऊँगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है वो। और वो उसको मैरी क्रिसमस बोलता है, लिख के जाता है एक्चुअल में। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्रिंग ऑल टुगेदर, जो छोटी सी ये स्टोरी है वो लगभग आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। घड़ी की दोनों सुइयाँ साथ में आ जाती है उस टाइम के अंदर। द टाइम पीसेस विच हैड बिन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो टाइम है उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। रिंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग्स दैट इवन दे थॉट ही कुड हियर देम, जैसे घड़ी बज रही थी और घंटियां बजनी स्टार्ट हो, क्योंकि वो क्रिसमस की नाइट थी, तो 12 बजते ही क्रिसमस डे सेलिब्रेट होने लग गया। तो रे को ऐसा लग रहा था कि उससे सारे के सारे सब कुछ सुनाई दे रहा है। देयर स्वीट्स म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, वो जो स्वीट जो म्यूजिकल मैसेज था जो कि वो पढ़ रहा था उस टाइम में उस पर्सन का, कि वो वापस आएगा और मेरी क्रिसमस उसने बोला था, तो वो वापस आई या ना आई, उसने उसकी जान बख्श दी थी। ओके, उसने उसे छोड़ दिया था ऐसे ही नॉर्मली, और एक पुरानी वॉच भी देके गया था, इसलिए वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके माइंड में बज रहे थे। ओके, द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, वो मैसेज जो था वो टाइमलेस था, वो आए या ना आए, लेकिन वो एक पीस का मैसेज था, एक शांति का मैसेज था, जो कि दुनिया की पूरी दुनिया के लिए ही था। गुडविल टूवर्ड्स ऑल, कि गुडविल जो होती है वो चारों अच्छा ही, वो चारों तरफ है, दोनों तरफ ही होनी चाहिए। ओके, वॉज फेल्ट बाई द थ्री मैन हु शुड इन द क्लॉक शॉप, जो कि जो तीनों मैन थे उनके द्वारा दो शॉप के अंदर जो एक अच्छाई फैलाई गई थी, एक गुडविल का मतलब होता है अच्छी बात जो फैलाई गई थी, वो अच्छे से समझ में आ रही थी, सबको दिख रही थी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी में एंड में यही होता है कि जो लूट मार के इरादे से आए थे दोनों पर्सन, तो रे को भी अगर रे चाहता तो पुलिस बुलाने के लिए उनको कहता या कुछ और कहता या कुछ और अदर एक्टिविटी करता, तो रे को नुकसान हो सकता था। ओके, वो उसको मार करके पैसा ले जा सकते थे केस बॉक्स में से सारे के सारे, लेकिन रे ने बड़े ही हम्बल तरीके से उनसे
कन्वर्जेशन किया, जिसकी वजह से जो मैन था उसने भी वो भी वापस हम्बल हुआ और उसने अपनी एक पुरानी घड़ी रे को दी, जिसके बदले में जो घड़ी उतने रुपए की थी ही नहीं, और रे ने उसको 50 जो पाउंड्स है वो उसको दे दिए थे, $50 जो थे वो उसको दे दिए थे। उस मैन को भी पता था कि रे ने उसको एक्स्ट्रा पैसे ही दिए हैं एज ए क्रिसमस, ताकि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसलिए मैन भी हैप्पी हो गया और रे भी हैप्पी हो गया, और एक जो अच्छाई होती है और जो पीसनेस होती है उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, अब इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आप क्वेश्चन आंसर्स के इसकी भी एक पीडीएफ की फ़ोटो ले सकते हैं, और इसके बाद में मैं आपको इसके आंसर सेंड करने वाला हूँ। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो।